चलो भाई। लोग पूछते हैं खाने का खर्चा क्या हो, खाते हैं हम। मुझे उनको 2 नंबर चीज थोड़ी होती है, नहीं खाएगा। थैंक यू भैया। ओके, अल्लाह हाफिज। बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम जनाब, सब कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक है? मुस्तफा फिर हाजिर है जनाब। बड़ी फरमाइश थी मुस्तफा से बोरा फ्राइड चिकन, तो आज हम बोरा फ्राइड बना रहे हैं। पूरे रमजान हमने बड़ी चीजें बनाई है। बाद में बता दूं कि अगर आपके पास, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई मुस्तफा प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, मुस्तफा के बस मुस्तफा देखिएगा, उसमें लिखा हुआ मुस्तफा, मुझे याद नहीं क्या है, तो उसके अंदर तमाम मुस्तफा के स्नैक्स, बोरा फूड उसमें भरा हुआ है। और आप ही जो फरमाइश बनाएंगे, आज हम बना रहे हैं, आज हम बना रहे चिकन बोरा फ्राई। ये खास ईद के लिए, मतलब एक स्पेशल ईद पे भाई, ईद का आज बना रहे ईद के लिए लोग मेहमान आएंगे तो उनको मतलब टिक्के वगैरह तो खाते रहते हैं। और ये तो हम बना आज के चिकन- हाँ, इसको फ्रिज में रख सकते हैं और फिर बना के, और मेहमान आए? इसको निकाले और अंडे में डीप करके फ्राई कर ले, जिस तरह अभी बनाएंगे पूरा, और फिर इसको अंडे में डीप करेंगे, फ्राई करेंगे, वो सारी चीजें दिखाएंगे। बस तो हम बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मुस्तफा इसमें क्या क्या अभी हम कर रहे हैं, पहला स्टेज क्या है इसका? देखिए, पहले स्टेज इसका ये है कि हमने ये जो है चिकन हाँ, चिकन जो है तकरीबन हमने 2.5 पाउंड 1 किलो के करीब है। सही है। 2.5 पाउंड 1 किलो के करीब। सबसे पहले हम इसको धोकर अच्छी तरह, और ये देखिए हमने इस तरह से धो लिए। धोने के बाद हम इसको कढ़ाई में डालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में जो कुछ चीजें हैं वो डाल के इसको अच्छी तरह पका के, मैरिनेट करके पकाएंगे इसको। उसका जो पानी वो सारा खुशक हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में लगाकर अंडे में डीप करके फ्राई करेंगे। वो दूसरा स्टेट में होगा। पहला जो है इसको हम अच्छी तरह से पकाकर ठंडा करेंगे, फिर इसको हम दूसरे स्टेट में जाएंगे। सही है, हम पहला स्टेज पे चलते हैं। ये चिकन कढ़ाई में डाल दी जी, ये चिकन हमने डाल दी कढ़ाई के अंदर, और चूल्हा जो है हमने ऑन कर दिया। चूल्हा जो है हमको मीडियम ही रखना है, ज्यादा फास्ट ना हो। सही। अब क्या क्या इसके जाएगा? बाद हम सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर नमक। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक आ जाएगा। सवा गरम मसाला 1 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून से थोड़ी ज्यादा, बल्कि 1.5 स्पून डालते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, धनिया डाला हमने 1 टीस्पून। हमें जीरा डालना है, जीरा पाउडर। जीरा पाउडर। सही। ठीक है, ये तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। उसके बाद हम डालेंगे इसमें विनेगर। विनेगर, सही। सिरका एक खाने का बड़ा 1 चमचा, तकरीबन 1.5 चमचा डाल दें सही। भरकर। चिली सॉस, कोई भी चिली सॉस नहीं, कोई भी चिली सॉस ले लें, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। सही है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। तुम लोग मिर्ची कम रखते हो कि जिसको ज्यादा मिर्ची चाहिए वो तेज कर सकते हैं, सही, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें डालकर हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना है कि पानी जो है इसी के अंदर हमें सारा खुशक करना है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स कर रहा हूँ। ये मिक्स कर रहे हैं, मसाला वगैरह जो हमने सारी चीजें डाली है। ढक्कन क्यों नहीं लगा रहा मुस्तफा? ढक्कन हम यूं नहीं लगा रहे कि पानी जो है हमें इसका सारा खुशक करना है, मतलब पानी जो है वो हमें सारा इसका खत्म करना है। पानी इसमें रहे ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी चिकन। सही है। ढक्कन लगा दिए तो ढक्कन लगाएंगे तो वो पानी जो है वो आपका इसी तरह रहेगा। कितनी देर छोड़ना मुस्तफा इसको लगा के? तकरीबन हम इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और धीमी आंच पे? जी, धीमी आंच के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको यूं हिलाते रहेंगे। सही। ये देखें, इसका कलर चेंज हो रहा है। ये चिकन का आप कलर देखो, ये अभी आप कलर चेंज होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पानी जो है इसका पूरा खुशक हो जाएगा, हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी। सही। बोटी जो है आपकी ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब 100% कुक हो गई है, तो तकरीबन 100% हो गई है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। सही है। अच्छा, लेकिन इतनी कुक नहीं हुई कि ये टूट जाए? नहीं, टूटेगी नहीं, मतलब 90% तकरीबन अगर आप कहेंगे तो ये हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी फ्राई के अंदर भी होगी। ये देखिए, ये फ्राई भी होगी तो और नरम हो जाएगी इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे? अब इसको हम निकालेंगे, इसके अंदर एक बर्तन में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए। ये देखिए, थोड़ी देर ठंडा कर। तो ये काम मुस्तफा हम 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं जी। इसको मतलब ये कि आप इस तरीके से करके, हाँ, और क्रम लगा के, हाँ, मतलब ठंडा करके क्रम लगा के, और इसको आप फ्रीजर कर दें। सही है। और जब आपको उसको फ्राई, मतलब आपको खाना हो तो उसको आप फ्रीजर से निकालें, अंडे में डीप करें और फ्राई कर लें। अभी हम ठंडा करें, इसको फ्रोजन कर सकते हैं। सही।
और फिर कर सकते हैं इसको। फ्रेश कर सकते हैं। ये चिकन जो बोरा फ्राई हमने जो बनाई थी, जी हाँ। तो ये देखें इसका जो देखें आप ग्रेवी, इस तरीके से पूरी ग्रेवी इसकी हो गई। गाढ़ा गाढ़ा सा लेप सा आया हल्का सा बस। अब हम इसके अंदर इसको हल्का सा लेप करेंगे सही है। और देखें इस तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। ओके, ये देखें, ये ब्रेड क्रम्ब लगा के और उसके बाद हम इसको अंडे में फ्राई करेंगे, अंडे में डिप करके। तो अब क्या है, ये हम ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्रीजर में रख सकते हैं? जी नहीं जी बिल्कुल, आप इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के और इसको आप फ्रीजर में रख दें और जब आपको इसको मतलब खाना हो तो आप इसको निकालें और अंडे के अंदर डिप करके आप इसको फ्राई कर लें। तो बाहर रखना है, इसको डीफ्रॉस्ट करना है? इसको डीफ्रोस्ट कर लें तो अच्छा है, सही है। क्योंकि ये आप डीफ्रोस्ट कर लें, इसको कोई ऐसी बात नहीं है। समोसे से और रोल से ये जरा हट करें। ओके, और ये जो फ्राई भी हम जिसको करेंगे ना, हाँ। तो इसको थोड़ी इसकी जो आंच है ना वो गर्म होगी, अच्छा। क्योंकि हम इसको अंडे वाली जो भी आइटम होगी उसको हम तेज आंच में फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन जैसे तुम्हारे वो बोरा चिकन स्टिक थी, उसको भी लोगों ने कहा जाला नहीं आ रहा, तो आंच हल्की जिनकी। चिकन जाला का ये है कि आप उसको थोड़ी तेज ताव में करें। ओके। हाँ, अगर तेल आपका ठंडा होगा हाँ, तो आपका जो अंडा है ना वो हट जाएगा। ओके। और वो फ्राई भी इतनी अच्छी नहीं होगी। सही है। ये देखिए हम इसको अच्छी तरीके से इसको ये लेप कर ग्रेवी के अंदर, और ये देखिए क्रम्ब लगा रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब कोई भी यूज कर ले? ब्रेड क्रम्ब कोई भी यूज कर लें। ये देखिए इस तरीके से। सही है। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब में जितना अच्छा लगा हुआ होगा ना और अंडे की जो कोटिंग होगी तो ये बहुत अच्छी फ्राई होगी। सही। इसका ताव तेज होना चाहिए। ताव का मतलब है हीट इसकी। जी, हीट जो है वो अच्छी गर्म होनी चाहिए। और क्राम भी देखें हम इतना रखें कि आपका जो क्राम जो है वो पूरा हो जाए, क्योंकि ये जो क्राम जो है आपका इसको ये भी रहेगा नहीं, ये खराब हो जाएगा। इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको आप? हाँ, दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कम ले, लेकिन बाद में जरूरत पड़े और ले ले, एक साथ ज्यादा ना करें। ये देखिए इस तरीके से हमने तकरीबन 2 कप के करीब तो लिया होगा हमने ना? तकरीबन, हाँ, ये तकरीबन हमारी ये देखिए इस तरीके से सब जगह पे क्रम अच्छी तरीके से ये कोटिंग हो गया। बेहतरीन। तो रान ले लेता हूँ। अंडा कितना फेंट रहा मुस्तफा? अंडे तकरीबन हमने 2 पीस लिए अभी, और अगर हम ये सब फ्राई करते हैं तो तकरीबन हमें 5 से 6 अंडे तकरीबन चाहिए होंगे फ्राई करने के लिए। और इसको देखिए इस तरीके से आप फेंट लिए अच्छी तरह। सही। अच्छा मुस्तफा, अमूमन लोग सवाल जरूर करेंगे मुझसे कि भाई ये आपने चिकन का कौन सा पीस लिया है? हाँ, चिकन जो हमने लिया है ना इसमें थाई और लेग कर लिया है। सही है। क्योंकि सीने का जो है ना वो जरा रूखा हो जाता है, उसमें मसाला जब्स नहीं होता। सही है। तो इस वजह से हम जो ज्यादातर जो कोशिश करते हैं कि ये देखें, ये थाई का पीस है और ये ड्रम स्टिक है। सही है, ये ले लिया। ये देखें, ये जरा गोश्त है ना, जूसी गोश्त है, अच्छा है इसमें। अच्छा। अब ये देखें, अब आप ये इसके अंदर जरा चेक करना हो तेल अगर आपको, तो ये देखिए इस तरीके से आप ये देखिए तेल आपका ऊपर आ गया फौरन। ओके। अब आप इसको अच्छी तरीके से यूं कोटिंग करें और आप ये उसको नीचे हाथ करके इसके अंदर रखें। ये देखिए इस तरीके से। आपका ठंडा होगा ना, हाँ। तो ये अंडा जो है ना सारा ये निकल जाएगा और मतलब फ्राई के अंदर इतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये भी अभी भी तो चिकन नीचे जाके बैठी रही है? हाँ, ये बैठ रही है, देखिए जैसे पकी के ऊपर आ जाएगी। सही है। यानी ताव गर्म है लेकिन बहुत गर्म नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा गर्म है कि देखिए, मतलब आपका ये अंडा जब आपने डाला ना, ये देखिए ये आपने पीस रखा, ये देखिए ये इसमें पक के जो है अंडा थोड़ा सा ऊपर आ गया। सही है। और ऐसे से चिकन ऊपर भी आ रही है। हाँ, वो जो साइडें जो बची हुई एक्स्ट्रा वाली वो भी देखिए वो हट जाती है उसको से। इसका भी वही उसूल है कि मुस्तफा कि आपने फौरन चम्मच नहीं चलाना? नहीं, इसको भी आप थोड़ा सा इसको पकने दें। इसका जब कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे करें साइड पे, और फिर इसको ऊपर नीचे करके कलर हो जाए तो आप इसको निकाल। और ये जो अंडा अलग होता है ये जाया तो नहीं होगा? नहीं, ये भी मतलब इसकी जाल बनती है, इसे खा सकते हैं। इसको आप खा सकते हैं। अच्छा, अब आप हल्का सा चला रही? हाँ, ये देखें, अब आप ये देखें, ये पीस आपको थोड़ा सा इसको आप हिला लेंगे, पीस आपका जो है ये अलग अलग हो जाए। ये देखें बहुत हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर। ये देखिए कलर आ गया आपका, ये मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन आपका ये रेडी हो गया। यहाँ पे बोरा फ्राइड चिकन तैयार हो रही है। मैं एक साइड खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, जो अंडे की खुशबू आती है। यही वक्त है कि फौरन कंजूसी नहीं करनी। सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन दबा दें ताकि हमें पता चले कितने लोगों ने इसको पसंद किया है, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हल्का हल्के इसको हिला रहा हो तुम्हें? हल्का हल्का हम इसको हिला रहे हैं ताकि इवन गोल्डन कलर हर जगह आए। चिकन के जो पीस है ना ये जरा हैवी भारी होते हैं। सही है। तो इसको आप थोड़ा कोशिश कर लें कि 1-2 मरतबा इसको आप हिला लें। सही है। हिलाने से ये होगा कि दोनों इक्वल एक जैसे फ्राई हो जाएंगे।
बेहतरीन। ये तो ये ओ माशाल्लाह। ये देखिए कलर देखें माशाल्लाह। अच्छा इसको हम दोबारा थोड़ा सा इसकी आंच और बढ़ा देंगे, तेल इसको थोड़ा सा और गर्म कर देंगे। आखिरी- भी आखिर में जो ऑयल होगा ना वो इसका छोड़ देगा। ओह लुक एट दिस। ये देखिए तो है, हम इसका ये बंद कर देते हैं। और ये देखिए, और एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी कोई भी चीज फ्राई करके जब आप उठाते हैं ना छन्ने से, या। उसको थोड़ा क्रॉस में रखिए इस तरीके से। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, इसका जो ऑयल होता है ना वो छोड़ देता है। ऑयल जो है वो सारा नीचे मतलब निकल जाता है, वरना सीधे से क्या है कि ऑयल जो है वो इस पर रह जाता है थोड़ा सा। बेहतरीन हो गया। ये देखिए ये देखिए जाल किसी बनी हुई साइज के ऊपर अंडे की। देखिए ये हमारी चिकन बोरा फ्राई जो है ये तैयार हो गई है। अब इस पे आप कोई भी सॉस जो है, चिली गार्लिक है, केचप है, कोई भी ऐसा सॉस जो है आप इसके ऊपर आप इस तरीके से डाल दो। तो जनाब ये मुस्तफा की बोरा फ्राइड चिकन तैयार है। चिकन बोरा फ्राई, चिकन बोरा फ्राई। चिकन बोरा फ्राई। मुस्तफा ने तो सॉस डाल दिया था, केचप चिली गार्लिक के साथ मिला के डाल दे, बड़ा प्यारा। उसमें मैं बिस्मिल्लाह करूं मैं? जी बिल्कुल, आप इसको मैं खाएं और टांग के देखें। पीस ले रहा हूँ। जी जी ये चेक करें देखो। ओह बिस्मिल्लाह, गरमा गरम अंदर से जूसी। आय हाय बिस्मिल्लाह। देखें आप, बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल पकी हुई है, कोई मतलब कच्ची या जैसे पुरानी में बाद में खून आ जाता है ना, ये देखें ऐसी कोई चीज नहीं है। हलवा ये बिल्कुल आप इसे दांतों से नहीं, आप होठों से खाएं। वाकई में जो बुजुर्ग के घर में जिनको मसला है उनको खिलाएं, बहुत ही याद आएगा। मैंने फर्स्ट टाइम खाई, लोगों ने बड़ी फरमाइश की हुई थी। मैं फर्स्ट टाइम क्यों नहीं खाई पहले मैंने। ओहो चलिए, पसंद आया तो जरूर आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें, मुस्तफा को ऑर्डर करें। किचन के अंदर है, गुरानी फूड्स हैदरी में भी मार्केट में। बिल्कुल आप इसको ईद के अंदर खास ट्राई करें। ईद के अंदर तो आप इंशाल्लाह जब मेहमान आएंगे और इसको फ्रोजन रख कर और उसको जब आए आप गरम गरम फ्राई करें अंडे के अंदर और फिर आप सर्व करें, बहुत अच्छा जायका फ्लेवर आए। बेहतरीन तरीका। आपने स्टेज देख ली, तमाम स्टेजेस ब्रेड लगा के रख लें। मेहमान आए ताजे ताजे, 3 मेहमान आए, 3 बोटियां निकाली, गरम गरम फ्राई की, दे दी। बिल्कुल पैसे ना करेगा। चलिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ओए यार उसका भाई है। आओ ना। अच्छी बात है कि बहुत फ्लेवरफुल है, तो खास मिर्ची नहीं है। बच्चे भी इसको आराम से खाएंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मिर्ची लगी, ओए होए, मजा आ गया। चलो भाई, लोग पूछते खाने का घर से क्या हो, खाते हैं हम। बोले उनको 2 नंबर चीज थोड़ी होती है, निकाह है। थैंक यू भैया। ओके, अल्लाह हाफिज।